आज अब्बा के दोस्त से कबीर की नौकरी के इंटरव्यू की बात की थी और कबीर पता नहीं कहाँ गए। कबीर, आज तुम्हारा इंटरव्यू था और तुम गायब थे। हमें नहीं लगता कि हमें नौकरी मिलेगी ज़ारा। ऐसी नाउमीदी की बात क्यों कर रहे हो? नाउमीदी नहीं है ज़ारा, ये हकीकत है। लोगों को तो प्रोफेशनल कोर्सेज करने के बाद भी मामूली नौकरी मिल रही है। हमने तो आलिम का कोर्स किया है, हमें नौकरी कौन देगा ज़ारा? इंशाल्लाह तुम्हें नौकरी जरूर मिलेगी, बस थोड़ा इंतजार करो। कितना इंतजार करें हम ज़ारा? जब हमारे अम्मी अब्बू कशान भाई के घर का खाना खाते ना तो हमारा दिल कोफ्त होता है ज़ारा, हमारे दिल पर चोट लगती है। मगर हकीकत तो ये है कि हमारे पास पैसे नहीं है हमारे अम्मी अब्बू को खाना खिलाने के लिए। और क्यों नहीं है पैसे ज़ारा? क्योंकि इस पूरे शहर में हमारे लायक कोई नौकरी है ही नहीं। तुम्हारे तो कहाँ है तुम्हारे लायक नौकरी? देवबंद। हाँ ज़ारा, उसी मदरसा से जहां से हमने आलिम का कोर्स किया, क्योंकि वो हमारी काबिलियत जानते, वो जानते हम कौन है। और उन्होंने हमें नौकरी भी ऑफर की है। लेकिन वहां तुम करोगे क्या? करोगे क्या मतलब ज़ारा? जो बच्चे आलिम का कोर्स पढ़ने आते हैं हम उन्हें सिखाएंगे और अच्छी खासी तनख्वाह भी दे रहे हैं, 20,000 रुपए हर महीने, खाना रहना फ्री। और क्या मांग सकते हैं हम? तुमने हाँ कर दिया? अभी फिलहाल हाँ कैसे कहेंगे? जब तक हम अम्मी और अब्बू को राजी नहीं कर ले हमारे साथ आने के, तो हम हाँ कैसे कह सकते हैं? हमें उनसे बात करनी होगी। वैसे ज़ारा, अगर अम्मी और अब्बू भी राजी हो गए तो क्या हमारी बेगम हमारे साथ चलेगी? सुनो, तुम ही सोचो। किसी फोन आ गया, देवबंद की मदरसा से फोन आया। जी अस्सलाम वालेकुम। आप चाहते कि हम सारे सर्टिफिकेट्स अटेस्ट करके भिजवाएं आपको? जरूर, नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, अभी कुरियर करवा देते। अल्लाह, इतनी बड़ी खुशखबरी, इस खुशी से हम मर ना जाए। कबीर ये घर छोड़कर देवबंद नौकरी करने जा रहा है। माशाल्लाह, हम जाके अभी काशान को बताते हैं। हम अभी आते। कबीर को हम किसी भी कीमत पर मदरसे वापस नहीं जाने देंगे। काशान, कमाल हो गया, कमाल हो गया। क्या हुआ जीना? अरे हमारे रास्ते का सबसे बड़ा रोड़ा हट गया। मतलब ये कि हमें लगता था अलीना और समीर की शादी के लिए सबसे बड़ी दीवार ज़ारा और कबीर बनेंगे, मगर कमाल की बात तो ये है कि देवबंद के मदरसे से कबीर को जॉब ऑफर आया है और वो वहां जा रहा है। यही तो हम चाहते हैं जीनत। बस दुआ करो कि कबीर यहाँ ज़ारा के साथ न रुके, चला जाए यहाँ से। वक्त का पहिया हमारी तरफ घूम रहा है, हमारे रास्ते खुद ब खुद आसान कर रहा है, इसलिए कबीर तो यहाँ से जाएगा। पर अगर अम्मी और अब्बू को साथ लेकर जाएगा तो और भी मजा आएगा। हमें हर हाल में कबीर को रोकना होगा। हम समझते हैं कि उसे इस वक्त एक अदद नौकरी की जरूरत है, लेकिन उसकी मंजिल यहाँ लखनऊ में है। और हम ये भी जानते हैं कि उसके अंदर एक शहर काजी बनने की हमसे ज्यादा काबिलियत भी है, इसलिए उसे रोको बेटा। यही तो परेशानी, हम उसे रोक भी नहीं सकते हैं। उसके अंदर नौकरी करने की जिम्मेदारी का एहसास हमने ही करवाया है। बेटा ज़ारा, ये समझ लो कि कबीर में इतनी दीन की समझ है, उसमें इतना इल्म है कि वो हमसे ज्यादा जिम्मेदार शहर काजी बनेगा, मगर ये तभी हो पाएगा जब वो यहाँ लखनऊ में रहेगा। हम भी यही चाहते हैं कि कबीर यहाँ रुके, वो कहीं ना जाए, उसके अंदर एक नई सोच पैदा हो। अगर वो वहाँ जाकर पढ़ाएगा तो उसकी सोच वही होगी जो पहले थी। दीन के लिए उसका रवैया और भी ज्यादा सख्त हो जाएगा। हम चाहते हैं कि उसकी सोच में लचीलापन आए, वो सबकी सुने समझे, सवाल करे, उन सवालों का जवाब तलाशे और फिर कोई फैसला करे। जी अस्सलाम वालेकुम काजी साहब। वालेकुम अस्सलाम बेटा। बेटा हम तुमसे मिलना चाह रहे थे। जरूर काजी साहब, आपका हुक्म हमारे सर आंखों पर, अभी आते हैं।
अल्लाह हाफिज। तुम भी बड़ी अजीब हो सारा। जब हमें नौकरी नहीं मिल रही थी, हम नौकरी नहीं कर रहे थे, तो भूख हड़ताल पे चले गए, और अब नौकरी मिल गई है, अपने अब्बा से कह के हमें रुका रही है। कल तुम पॉल्यूशन का सर्वे कर रही थी ना, आज हम तुम्हारा सर्वे करने आए हैं। ऐसे घबराओ मत, सिंपल है। अब तुम इस फॉर्म को भरोगी, तुम इसमें लिखोगी तुम्हारी कमर का साइज क्या है, तुम्हारे बालों से जो खुशबू आती है उसमें तुम कौन सा शैम्पू लगाती हो, और हमें दीवाना करने के लिए कौन सा परफ्यूम लगाती हो। क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है। तुम जैसे छिछोरे लड़के पसंद नहीं है, और तुम जैसे लड़कों की कोई पिटाई करे ना, वो हमें बहुत पसंद है। ना, तो कौन सा 30 मार खान हमारी पिटाई करेगा? हम अपनी बहन की ख्वाहिश अभी पूरी करते हैं। लड़कियों पर अपनी ताकत दिखाता है, हम पर दिखा तेरी ताकत। खुदा की कसम इतनी हड्डियां तोड़ेंगे ना तेरी कि एक्सरे मशीन भी जवाब दे जाएगी। ये हमारी बहन है, और तूने इसके बाद उसकी तरफ या कोई भी लड़की की तरफ ये तेरी गंदी नजरें दिखाए ना, हम तेरी सारी की सारी हड्डियां तोड़ देंगे। जेल जाना है तुझे, जेल जाना है। वाले को फोन लगाओ। अबू, वो लड़की है ना एलिना, उसके भाई ने हमें मारा है, आपसे बात करना चाहता है। आपके बेटे ने ना हमारी बहन को छेड़ा। अगर आप इसे नहीं सुधारोगे ना, खुदा की कसम हम इसे ऐसा सुधारेंगे ना कि जेल में सड़ता रहेगा ये। जनाब, आपका हुक्म है तो हम आएंगे अपने बेटे के साथ आज ही आपके घर। पता लिखिए हमारा। पता हमें पता है। ठीक हो तुम? आप ठीक है? हम ठीक है, चलो हमारे साथ। भाई भाई आप रुकिए। नहीं, चलो भाई आप जाइए, हम चले जाएंगे। वैसे भी उसको पता चल गया है कि हम आपकी बहन है, वो आज के बाद हमारी तरफ नजर उठा के देखने की भी हिम्मत नहीं करेगा। हम कह रहे हैं कुछ भी हुआ हमें पहले फोन करोगी तुम। आपके होते हमें कुछ नहीं हो सकता। ख्याल रखना अपना दिन। जाओ। संभल कर जाना। अम्मी, ये सेल मंगवाए थे आपने? हाँ बेटा, ये लो, रिमोट में डाल दो। बस बेटा, एक टीवी का तो सहारा है। अम्मी, दिल छोटा ना करें, सब कुछ ठीक हो जाएगा। शुक्रिया। क्यों अम्मी? हौसला बढ़ाने की। सच कहें तो ज़ारा, हम टीवी भी इसलिए देख रहे थे क्योंकि दूसरों की कहानियों में अपने परेशानी का हल मिल जाता है, हिम्मत बढ़ जाती है और दिल भी बहल जाता है बेटा। इसलिए हमने अपनी प्यारी सी अम्मी के लिए लॉन्च ऑफर से 39 रुपए का किफायती जी फैमिली पैक चुना है, जिसमें जी के 23 चैनल्स मिलेंगे। क्या ना ज़ारा, इससे सस्ता क्या होगा? सिर्फ 39 रुपए में 23 चैनल्स। जी अम्मी, इसलिए फैमिली की सुनो, जी को चुनो। ज़ारा, हमें चाय पीने का दिल कर, बना के दोगी? अम्मी के लिए चाय बनाने जा ही रहे थे, उस बहाने आपके लिए बना देंगे। आते हैं मम्मी। टीवी देख रही थी अम्मी, मगर टीवी देखने से कुछ नहीं होगा। बेहतर यही होगा कि अपने बेटे के लिए दुआ कीजिए, क्योंकि यहाँ तो उसे नौकरी मिलने से रही, और अगर बाहर मिलेगी तो वो आपकी वजह से नहीं जाएगी। कबीर आपसे बहुत प्यार करता है, मगर आपकी रूह इस घर में बसी। हम बता देते हैं कि आगे क्या होने वाला है। महीनों भर कबीर लखनऊ की सड़कों पर अपने जूते घिसेगा,
उसे नौकरी नहीं मिलेगी, आखिर में क्या होगा? आखिर में तो वो हमारे पास ही आएगा। बिना पैसे के कितने दिन चलेगा वो? इसलिए बेहतर यही होगा कि अगर उसे नौकरी मिले तो वो नौकरी वो पकड़ ले, मगर आप उसे रोके नहीं। जिंदगी में कई ऐसे मौके आते हैं जब इंसान के लिए खुशी की बात भी होती है और उसके सामने मुश्किलें भी आ जाती हैं। अब तुम्हें नौकरी का ऑफर मिला, यह खुशी की बात है। और अगर तुम देवबंद चले गए तो शरिया बोर्ड कौन संभालेगा, यह मुश्किल की बात है। शरिया बोर्ड आप संभालेंगे और इंशाल्लाह बहुत अच्छे से संभालेंगे, जैसे आप इतने सालों से संभालते आ रहे हैं। इसलिए शरिया बोर्ड छोड़ने की हमें कोई परेशानी नहीं। और हमारी बात? काजी साहब, आपको कुछ नहीं होगा इंशाल्लाह। पर तुम्हारे जाने से कौम को नुकसान पहुंचेगा। हमारा मानना है कि जहां हम जा रहे हैं वहां हम छोटे बच्चों को तालीम देकर कौम का ही काम करेंगे और उसकी तनख्वाह भी हमें मिलेगी। अभी आप ही सोचिए, इसके साथ हमारा दीन और हमारी दुनिया दोनों बन जाएगी। वो तो यहां भी बनेगी। काजी साहब, हमारे यहाँ रहने से डेप्यूटी काजी की ऑनरी पोस्ट हमारे आड़े आ रही है। इसका मतलब है कि हम छोटा मोटा काम तो कर ही नहीं सकते और एक अच्छी नौकरी, ठीक ठाक नौकरी हमें मिल नहीं रही है। तो आप ही हमें बताइए काजी साहब। आप शहर काजी की पोस्ट से इस्तीफा दे रहे हैं? हाँ बेटा कबीर, ये हमारी तरफ से तुम्हें ऑफर है शहर काजी की पोस्ट का। क्या? कबीर ने समीर को मारा? अब तुम उसे मारोगे, उसके बदन पे नहीं, उसके दिल पर। बस हुक्म कीजिए आप। सुनिए, ये शादी के जोड़े कैसे हैं? भाई सही कहे तो आपकी उम्र ये शादी के जोड़े पहनने की थोड़ी रही। हम भी कैसी बातें कर रहे हैं? ये शादी के जोड़े हमने अलीना के लिए बनवाए थे। जिस तरह हम अपनी बहन के लिए तड़पे थे ना, आप भी अपनी बेटी अलीना के लिए तड़पेंगे। इस खुशी के मौके पे मुंह मीठा करना तो बनता है ना। अलीना की शादी मुबारक हो। क्या हुआ? आपको शादी के जोड़े अच्छे नहीं लगे? नहीं, अच्छे हैं। अबू, आओ कबीर। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम अबू। अरे वालेकुम अस्सलाम। लगता है नौकरी मिल गई है ना? अम्मी जान, ये लखनऊ शहर है। यहाँ पर लोगों के पास बड़ी बड़ी डिग्री होते हुए भी ना उन्हें नौकरी नहीं मिल रही। आप ही सोचिए, हमें कौन पूछेगा? तो फिर तुम करोगे क्या? हमारे मदरसा से हमें बुलावा आया। तो अगर आप लोगों की इजाजत हो, हम इस नौकरी की अपनी मंजूरी दे सकते हैं। तनख्वाह के अलावा वो खाने पीने का इंतजाम भी करके दे रहे हैं। जी हाँ, आप ही सोचिए, अब हम सब जाएंगे तो जिंदगी कितनी खुशी खुशी से बसर करेंगे। दीन का काम भी होगा और दुनिया का काम भी। अब बुरा मत मानिएगा, मगर यहाँ है ही क्या? कशान भाई और जीनत भाभी की बदतमीजियां या हर पल इस बात का एहसास कि ये घर हमसे कभी भी छीना जा सकता है। भाई कबीर, ये फैसला अब हम नहीं लेंगे। जो भी फैसला लेंगी वो तुम्हारी अम्मी लेंगी। हमारे सारे फैसले गलत हो रहे हैं। कशान भाई ने आप दोनों के साथ धोखाधड़ी की है ना, तो उनके कमाई का खाना हमारे लिए हराम होगा। वैसे अबू अम्मी, आप दोनों बेफिक्र रहें, आप बहुत जल्द हमारे साथ खाना खाएंगे। हम भी उस दिन का इंतजार करेंगे। बेटा, यहाँ तो तुम्हें नौकरी नहीं मिल रही और हम नहीं चाहते कि ज़ारा और तुम पैसों के मोहताज रहो, इसलिए जहाँ तुम चलोगे हम भी तुम्हारे साथ जाएंगे। अबू, ये तो बहुत अच्छी बात है। अब अम्मी अब्बू को
कबीर ने अपने साथ देवबन जाने के लिए मना लिया। अब हम कबीर को कैसे रोकें? अस्सलाम वालेकुम। सलामत मियां। अस्सलाम वालेकुम। आइए आइए, तशरीफ लाइए। जी हम अभी आते हैं। और रही बात अलीना के इम्तिहान की, तो हमारा मानना है कि जब इम्तिहान का वक्त आएगा तो वो वहां से यहाँ वापस आ सकती है इम्तिहान दे, मगर आगे की पढ़ाई अलीना देवबंद सीख रही है। बेटा हमने सोचा था कि अलीना की शादी इस घर से बहुत धूमधाम से करेंगे, लेकिन अब तो डर है कि उसकी विदाई कैसे होगी। इधर देखिए, हम सब हैं आपके साथ। अलीना की शादी को लेकर आप इतने परेशान क्यों हैं? जब वो तैयार होगी तब शादी हो जाएगी, आप बेफिक्र रहिए। और रही बात अच्छा लड़का ढूंढने की, हमारी अम्मी ये कहती थी कि कबीर अच्छी जोड़ियां अल्लाह के हाथ से बन के आती। तो हमारा मानना है कि हमारी अम्मी ने जिंदगी भर सिर्फ और सिर्फ नेक काम किया है। उसका मतलब है कि अल्लाह ताला खुद उनकी छोटी बेटे के लिए सबसे अच्छा लड़का ढूंढे। मगर बेटा ऐसा लड़का मिलेगा कहाँ? अम्मी आप बिल्कुल फिक्र ना करें, हम और कबीर ना अलीना के लिए एक बेहतरीन लड़का ढूंढेंगे। ऐसा लड़का जिससे मिलकर आपको भी खुशी हो। अलीना के लिए लड़का हमने ढूंढ लिया। चलिए, अपने होने वाले दामाद से नहीं मिलेंगे? अब्बू चले? अब तो हो गए हमारे साले साहब। अरे ये लीजिए, अब्बू भी आ गए। अरे सलाम वालेकुम समधी साहब। हम सलामत खान, सलामत एंड कंपनी वाले। अम्मी जान, भाभी जान, कैसी आप? एक मिनट। रुक जाओ, रुक जाओ। छोड़ो हाथ हमारा। अगर तुम्हें तुम्हारे हाथ दोबारा इस्तेमाल करने, रुक जा। अरे नायाब काजी साहब, तुमने हमें फोन किया था ना कि समीर को लेकर आओ। लो हम आ गए सेहरा बनवाने के लिए। तुम्हारी इतनी हिम्मत हुई कि तुम हमारे घर रिश्ता लेकर आए। एक बार मारा था ना, पट्टी बन गई थी। इस बार मारेंगे ना, पूरे बदन पर पट्टी लगानी पड़ेगी। ये क्या कर रहे हो कबीर तुम?
यहाँ शादी ब्याह की बात हो रही है और तुम लड़ाई झगड़े की बात कर रहे हो। पीछे हटो यहाँ से, आगे की बात अब्बू करेंगे। बात? अरे ये घटिया इंसान इस लायक नहीं है कि कोई इससे बात करे, कोई इससे मुंह लगे। इसे छोड़ो कबीर। साहब कबीर उसे भाग यहाँ से, वरना खुदा की कसम इतना मारेंगे ना कि तुम इस लायक भी नहीं होंगे, तुम अपने पैर पे खड़े हो पाओ। शाहबाज साहब ने हमारा रिश्ता कबूल किया है। उन्होंने लड़की देखने और मिलने के लिए बुलाया है।